नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं शर्मा जी को आप पहचानते ही होंगे। शर्मा जी, क्या तैयारी चल रही है? चुनाव लड़ना है? सर, हम लोग की तैयारी तो कभी बंद होती ही नहीं है, निरंतर तैयारी चलती रहती है, काम करते रहते हैं। तैयारी मतलब काम, जनहित में, जनता के हित में कार्य किया हुआ, उसी को मैं तैयारी समझता हूँ। तैयारी जनहित में काम करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए ना भाई। चुनाव लड़ने के लिए नहीं, एक सेवक बनने के लिए, अपने तरारी विधानसभा को नंबर 1 बनाने के लिए, जितनी वहां कष्ट है, पीड़ा है, बदहाली है, उस बदहाली को दूर करने के लिए। आपको लगता है कि अभी जो विधायक है वो नहीं कर पाएंगे बदहाली दूर? कहाँ कर रहे हैं? अब तो जनता समझ रही है, देख रही है, हम भी देख रहे हैं। जो होना चाहिए ऐसा कुछ है क्या? कहीं नहीं है। हमने जो सपना देखा है तरारी को नंबर 1 बनाने का, पूरे बिहार में नंबर 1 बनाने का, वो सपना मैं पूरा जरूर करूंगा। तो बाहुबली सुनील पांडे का बेटा सपना पूरा नहीं कर रहा? ये सब बार बार हमारे सामने, बाहुबली का नाम मत लीजिए सर, क्योंकि सेना, हम लोग सेना नायक, सेना लोग रह के आए हुए हैं, उसके एक सिपाही रह के आए हुए हैं, तो सेना का आगे कोई बाहुबली होता है क्या? एक सेना के कमांडर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है। वो अपराधियों की सेना नायक रहे होंगे, लेकिन मैं एक सेना का सेना नायक रहा हूं, तो हमारे उनमें काफी अंतर की बात है। बीजेपी ने तो टिकट उन्हीं को दे दिया, उन्हीं के बेटे को। अब देखिए, चलिए अलग चीज है, अब उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरे उनसे कोई दुश्मनी है, ना उनसे मेरा कोई मतलब है। चुनाव की तैयारी तो आप तो प्रचार भी करने वाले हैं। हम तो अगले 1 तारीख से मेरा विधिवत रूप से कैंपेन शुरू होने वाला है, डोर टू डोर, जैसे मैंने पिछले बार किया था वैसे मैं 1 तारीख से शुरू कर रहा हूं। चुनाव लड़ेंगे तरारिया से कि और कोई सीट है ऑप्शन? देखिए सर, हमने ऑप्शन में दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने पार्टी को भी बोला था, उन लोगों ने पूछा था कि तरारी मान लीजिए सीटिंग है तो आप उसके अलावा आप कहाँ हो सकता है आपका। मैंने उनसे कहा था कि मेरी जन्मभूमि तरारी है, कर्मभूमि दानापुर रहा है, पटना रहा है, पटना भी मेरा घर है, मकान बना हुआ है, तो मुझे दानापुर मिल जाए या अरवल मिल जाए तो फार बेटर होगा। मैं वहां से सीट निकाल के और आपकी झोली में दूंगा। दानापुर में भी तो आपको बाहुबली से भेंट हो जाएगा, रितलाल यादव को। तो आपको पहले ही बोल दिए कि बाहुबली कोई नहीं होता है, हम लोग बाहुबलियों के बाहुबली रह के आए हैं। जब सेना से बड़ा कोई बाहुबली होता है क्या सर? रितलाल यादव से लड़ लीजिएगा। अरे क्या मतलब, हमको जनता का सेवा करना है, हमको रीतलाल से क्या मतलब है? हमको रीतलाल और सुनील पांडे से कोई लेना देना है क्या? कोई मतलब है क्या? चुनाव में मुकाबला तो उन्हीं से करना है। मुकाबला जनता के सेवा के लिए होता है। जनता जिसको पसंद करे, अपने प्रतिनिधित्व के लिए चुने, उसी को वोट जाता है, वही प्रतिनिधि बनता है। आपको तो पार्टी ने आश्वासन दिया था कि बोर्ड में, निगम में कहीं एडजस्ट करेंगे, और पार्टी कर भी रही है। जिनको चुनाव नहीं लड़ा पा रही है उनको निगम में, बोर्ड में कहीं ना कहीं बड़ा पद दिया जा रहा है। आपको क्यों नहीं दिया? देखिए सर, पार्टी ने हमें जरूर कहा था, पिछले उपचुनाव में लड़ा था तो, कि आपको, आपकी जनता के आंसू पोंछने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम आपको ऐसा कोई पद दे देंगे, एमएलसी या चेयरमैन, ताकि अपनी जनता का आप सेवा भली भांति कर सके। मैं इसी बात पर तैयार होके और विड्रॉ में बैठ गए। विड्रॉ किया, बैठ नहीं गए, विड्रॉ किए, हो गया का सम्मान। धोखा हो गया जी, धोखा तो हुआ ही है, विश्वासघात इसको कहेंगे। इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है? तो इस बार तो लड़िए जाना है। देखिए, अपने लिए नहीं, जनता के लिए, जनता के लिए ही लड़ना है। क्योंकि मुझे लगता है सर कि मैं जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए बना हूं, जो मैं विजन और जो संकल्प लेके मैं तरारी में आया था या आया हूं, वो संकल्प मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। और मुझे इसके लिए एक सिस्टम जो बना हुआ है लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, कि आपको चुनाव लड़ना होगा, तभी आप जनता का मदद कर सकते हैं। आपके पास एक क्षमता होगी, आपकी एक कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप जनता की मदद करें, आगे बढ़ाएं। जो भी पर तो बाहुबली ही भारी पड़ गया भाई। सेना से आए हैं। को लगता है कि बाहुबली भारी पड़, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप उन्हीं को दिया ना टिकट। मुझे आज तक नहीं लगा कि में तो लगा होगा, टिकट तो ले लिए सुनील पांडे अपने बेटे के लिए, आपको नहीं मिला। आप इतना सेवा किए तब भी। अब देखिए, आपको जरूर लगा होगा, आपको भी लगेगा, और लोगों को भी लग सकता है कि बाहुबली भारी पड़ गया, लेकिन मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि बाहुबली मेरे ऊपर भारी है, कभी नहीं। अभी मिला तब भी नहीं लगा, कभी नहीं लगा सर। मैंने सम्मान किया है अपने पार्टी का। पार्टी एक माँ होती है, अपने सरकार का मैंने किया, अपने नीतीश कुमार। पार्टी ने तो बाहुबली का ही साथ दिया, आपका कहाँ दिया? अब देखिए, वो समीकरण नहीं बन पाया, उसमें आप जो कह लीजिए। समीकरण क्यों नहीं बनेगा? आप भी उसी जात से आते हैं जिस जात से सुनील पांडे आते हैं, फिर समीकरण का कहाँ सवाल उठता है?
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा। अब वो बीजेपी में थे, मैं जेडीयू में था, पार्टी की सीट चली गई वहाँ भाजपा की, हम हैं जेडीयू में, इसलिए हमारी समीकरण नहीं बन पाई और मुझे विड्रॉ करना पड़ा पार्टी के सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में, जो उन्होंने कहा था मुझे। इस बार आर पार के मूड में नहीं, अब किसका सम्मान? सम्मान तो और इज्जत किसी का एक ही बार किया जाता है ना। अब तो बार बार तो लोग कहने पे लोग कहते हैं कि ये डर गया, जैसे आपने कहा कि बाहुबली, अब तो लोग यही समझेंगे कि या तो बाहुबली से डर गए या तो ये चुनाव लड़ने वाले ही नहीं है। लेकिन मेरा जो विजन है, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो सपना है, उसके आगे कोई बाहुबली की जगह नहीं है, कोई देशद्रोहियों की जगह नहीं है। और हम लोग तो सर आतंकवादी से लड़के आए हैं। बाहुबली क्यों, कौन सा शब्द होता है बताइए आप? जो आदमी आतंकवादी, आतंकी से लड़ा हुआ है, देश के दुश्मनों से लड़ा हुआ है, उसके लिए ये छोटे मोटे बाहुबली का कोई जगह ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं। अनिल पांडे भी कह रहे हैं कि माले से लड़े हुए हैं। तो माले क्या होता है? आतंकी तो नहीं है ना, देशद्रोही नहीं है ना। हम लोग आतंकी से लड़के आए हुए हैं, देश के बड़े बड़े दुश्मनों से लड़के आए हैं, तो हम लोग के लिए इन लोगों से हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं है इनसे। तो क्यों बाहुबली क्यों जीत जाते हैं चुनाव? ये आपको कैसे सोचा है कभी? पार्टियां क्यों बाहुबलियों को प्राथमिकता देती है टिकट देने में? मुझे लगता है कि पार्टियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। पार्टियों को कभी भी ऐसे लोगों को जगह देना चाहिए या सीट देना चाहिए जो जनता के लिए समर्पण भाव से समर्पित हो, अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उसका एक विजन हो, उसका एक संकल्प हो, वैसे लोगों को देना चाहिए। लेकिन जब पार्टियां इस तरह से करती हैं तो मैं समझता हूं कहीं से ये गुजारा नहीं समझ रहा। चलिए, तो इस बार चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल, बस जनता का साथ और जनता के लिए। तो आपने सुन लिया, शर्मा जी इस बार रुकने वाले नहीं हैं। आप कोई भी लॉलीपॉप दिखाइएगा, वो भागने वाले नहीं हैं। इस बार तो चुनाव लड़ेंगे ही। और 1 सितंबर से जिस दिन राहुल गांधी पटना में गांधी मैदान से मार्च करेंगे, अपने मार्च का अंतिम कार्यक्रम करेंगे, उसी दिन वहाँ चुनाव क्षेत्र में अपने दमखम दिखाते नजर आएंगे शर्मा जी। आपको इनके दावे में कितना दम दिखता है? चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं? आप इनके पक्ष में हैं या फिर वर्तमान विधायक के पक्ष में? किसको चाहते हैं कि चुनाव लड़े? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। आपका कमेंट और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।